हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। आज हम पिकअप पाई लेंगे एंसेस्टर्स से हीलिंग में। तो आप फोकस कर सकते हैं एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पिकअप पाइल में फाइनली आप कोई भी चूज़ कीजिए, आप उनसे जो भी आंसर चाहते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पाइल चलिए जिन्होंने चूज़ किया है माउंटेन्स। तो स्टैंड योर ग्राउंड। तो माउंटेन्स जो एनर्जी है वो फाइनली आपको ग्राउंडिंग फॉर्म में स्टैंडर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और ये स्ट्रॉन्गनेस तब आती है जब आप अपने रूट से जुड़े होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। तब कहीं ना कहीं आपकी वो स्ट्रेंथनेस पूरी दुनिया को दिखाई देती है। देखिए, पहाड़ जो होता है ना, जैसे ही आप उससे कई किलोमीटर दूर होते हैं तब भी वो दूर से दिखने लग जाता है। आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आप जैसे ही उस सीमा के आसपास गुजर रहे होते हैं तो वो दूर से ही नीले नीले एक श्रेणी में दिखाई देने। तो ये होती है स्ट्रॉन्गनेस की पावर। ये होता है आपका टाइम जोन, जिसने कितनी भी हार्डशिप सही होंगी लेकिन जब आप बन के खड़े हो जाते हैं तो पूरी दुनिया को दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं आपको एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपने जो सहा, जो भी देखा, जो भी झेला, वो फाइनली अब आपको लोगों को दिखाई देगा। आपको तो दिखाई बाद में देगा, लोगों को पहले दिख जाएगा कि आप कितने स्ट्रांग हैं, किस फॉर्म में आप कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड फाइल जिन्होंने चूज़ किया है वो देखते हैं। इसमें आया आपका ट्रेडर। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो ट्रेडर जैसे कि आपने आजकल तो काफ़ी ट्रेडिंग का भी फॉर्मेशन चल रहा है। तो ट्रेडिंग को तो जो लोग समझते हैं वो समझ गए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए भैया बहुत फोकस करना पड़ता है। फोकस करना पड़ता है जिससे कि आपने अगर 1 मिनट भी ऊपर नीचे किया या फिर थोड़ा सा भी फोकस आपका लूज़ हुआ तो आपका सारा डाउनफॉल देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेडर आपको बता रहा है कि एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना तो आप क्रिएट करते हैं अबंडेंस को। तो जो व्यापारी वर्ग है, जब आप कोई चीज़ देते हैं तो उसके बेहाफ पे वो आपको कोई दूसरी चीज़ देता है। जैसे कि आपने पैसा दिया और सामने से आपको उसने कोई कपड़ा या जो भी चीज़ वो बेचता है वो दिया। तो ये एक तरीके की एनर्जी एक्सचेंज है। तो एनर्जी एक्सचेंज हर जगह होती। बात सिर्फ इतनी है कि जहाँ हम बिना कुछ लिए दिए बस दे देते हैं तो वहाँ हमारा वो दूसरा पोटेंशियल होती है, वो दूसरी एनर्जी होती है, जहाँ पे हम उसे दान पुण्य, तोहफा या फिर नीडी व्यक्ति को कुछ और, मतलब ऐसी चीज़, वो एनर्जी एक चेंज हो जाती है। लेकिन जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं फाइनली एक एनर्जी के फॉर्म में, एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना, तो वो ट्रेडर की एनर्जी हो जाती है। जब आप इस चीज़ में बैलेंस बनाना सीख जाएंगे ना तो हर चीज़ आपकी बैलेंस होती हुई चली जाएगी, क्योंकि आपने लिया और फिर दिया। तो आप उतना ही लें जितना दे पाएँ। ये फाइनली प्रोफेशनलिज्म में तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है ये रिश्तों में भी, ज़रूरी है ये बाकी चीज़ों में भी। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप अपने प्रोफेशन में ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चोट लगती ज़रूर है। तो ये चीज़ फाइनली कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप प्रोफेशन फॉर्म में देख रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ जहाँ पे फाइनली आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फाइनली मुझे लगता है एनर्जी फोकस हो रही है, वो हो रही है आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में और आपके बिजनेस सिनेरियो में, जहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।